धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सर्वशक्तिशाली, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता यीशु के पवित्र नाम में आपके पावन चरणों में आते हैं अब्बा पिता, और आपको बीती सप्ताह के लिए, बीते दिन के लिए, बीते रात के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते। इस सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए पिता, अनमोल सांसों के लिए, प्राणों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते। जीवन के सभी वरदानों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता, हमारे जीवन में बड़ी गवाहियां बनाने के लिए पिता, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए, हमें शैतान से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता आपका प्रेम ही है प्रभु जी की मैं और मेरा घराना आज तक इस पृथ्वी पर जीवित और सुरक्षित है, अच्छे स्वास्थ्य के साथ पिता हम आपका धन्यवाद देते। अपने वचन से हमें तरोताजा करते, हमें चंगा करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन की हर एक जरूरत की वस्तुओं को आप हमें प्रदान करते हैं, हमारी बोझ को अपने ऊपर उठाते हैं प्रभु। हम इन प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते, और हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप तारीफ के, प्रशंसा के और बढ़ाई के योग्य हैं प्रभु। आप सहज द्रवित होने वाले, क्षमा करने वाले, आप दुखी और दर्द की सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप अनाथों की, विधवाओं की सुधि लेने वाली परमेश्वर है प्रभु। हमारी मांगने पे आप हमें चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत और कामयाबी देने वाले परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ, आपके प्रशंसा, आपकी बढ़ाई हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि पिता यीशु के नाम में आप भले चंगे हैं, और नहीं भी हैं तो आप भले चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। इन पवित्र चालीसा के उपवासों के समय में प्रभु ने इस सुंदर समय में हमें एकत्रित किया है दूर दूर से, तो आइए हम सब एक मन होकर पिता से प्रार्थना करें और आज का वचन सुने, क्योंकि जब हम वचन को सुनेंगे तो वचन को जब हम सुनते हैं तो हमें विश्वास आता है। हम पिता से प्रार्थना करते हैं और पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें छुटकारा देता है। वचन ही है जो हमें चंगा करता है, हमारे जीवन के हर एक अंधकार को, शैतानी आत्माओं को हमसे दूर करता है और हमारे जीवन में शांति देता है। तो जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल को खोले और आज का वचन निकाले। आज का वचन है लूका की किताब, उसका 8 अध्याय, वचन 43 से लेकर 48 तक, 43 से लेकर 48 तक। जिनके पास बाइबल है वो वचन को पढ़ें, और जिनके पास नहीं है वो वचन को ध्यान से सुने और परमेश्वर का आदर करते हुए वचन को अपने जीवन में आमीन कह के ग्रहण करें। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो तब पतरस उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब वह कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी इस जीवित और सामर्थी वचन के लिए। पिता, मेरी प्रार्थना कि आज का वचन शैतान मेरे भाई बहन को हृदय से चुराने न पाए। इनको आपके लहू में सर से लेकर पैर तक कवर करती हूँ, और आज का वचन सुनने के बाद ये उस पर फल लाने वाले बने। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन से हम 4 चीजें सीखते हैं। नंबर 1 कि पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए। जब इस स्त्री को विश्वास हुआ, जब इस स्त्री ने विश्वास किया कि मैं यीशु के आंचल को छू लूंगी, उसके कपड़े को छू लूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और इस विश्वास से जब उसने छुआ तो वो चंगी हो गई। दूसरा, ये स्त्री रोगी थी, बीमार थी, कमजोर थी, असहाय थी, उठने बैठने में, चलने में, फिर भी इसने इस स्थिति में मेहनत की, संघर्ष किया। लाखों की भीड़ यीशु के पीछे थी, उस भीड़ को देख करके ये डरी नहीं। ये जब भीड़ में चली, आगे बढ़ी, तो लोगों के दबाव के कारण ये स्त्री गिरती चली गई। लोगों के हाथ और पैर इस स्त्री पर पड़े, ये लहूलुहान हुई, फिर भी इसने संघर्ष किया, मेहनत किया, और इसने यीशु के वस्त्र को छुआ और ये चंगी हो गई। तीसरा, इस स्त्री ने बिना लोगों की परवाह किए हुए प्रभु से मिलने की उम्मीद की और ये
छुआ प्रभु के वस्त्र को और ये चंगी हो गई। इसने परवाह नहीं की कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या ताना मारेंगे, क्योंकि जिस स्थिति में ये थी उस समय के लोग ऐसी स्त्रियों को जिन्हें लहू बहता था अशुद्ध ठहराते थे, ना तो उनसे कुछ भी चीज़ लेते थे ना उनको छूते थे। मगर फिर भी इसने बिना परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, इसने भीड़ में आके गई और यीशु के वस्त्र को छुआ और ये चंगी हो गई। चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस स्त्री ने की, ये स्त्री बिना बताए ही आ रही थी, मगर यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ है। तब ये स्त्री डरती हुई कांपती हुई आई और अपनी गवाही प्रभु को बताई कि प्रभु इस रोग की वजह से मैंने आपके वस्त्र को छुआ। तब प्रभु ने कहा कि जा बेटी, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो जब तक हम गवाही नहीं देते हैं, कुछ काम ऐसे होते, कुछ बीमारियां ऐसी होती जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तक ये नहीं बताएगी कि मैंने कैसे इसे चंगा किया, तब तक इसके जीवन में छुटकारा नहीं आएगा। और प्रभु यीशु ने इसे बुलाकर इसके मुंह से अंगीकार किया कि इसने छुआ और मुझ में से सामर्थ्य निकली, ये चंगी हो गई। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में भी इस स्त्री के समान विश्वास होना चाहिए। जैसे ये स्त्री अपने बीमारी को चंगा करने के लिए पता नहीं किस किस के पास गई, डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास, हकीमों के पास और भक्तों के पास, तंत्र मंत्रों के पास, मगर जब ये निराश हो गई, इसने अपना समय भी गवाया, पैसे भी गवाए, शरीर से कमज़ोर हो गई, कोई इसका साथ देने वाला ना रहा। फिर ये अंत में जब इस स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, तब इसने अपने मन में दृढ़ विश्वास किया कि मैं इस यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगे हो जाऊँगी। तब इसने विश्वास किया और विश्वास के साथ ये आगे बढ़ी, भीड़ को लांघती हुई, संघर्ष करती हुई, मेहनत करती हुई, लहू लुहान होती हुई इसने प्रभु के वस्त्र को छुआ और ये चंगी हो गई। मेरे प्रियो, यदि आज हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने परिवार में इस स्त्री के समान विश्वास करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन के हालातों को बदलेगा, मेरी परिस्थितियों को बदलेगा, मेरे जीवन के संघर्ष को दूर करेगा, मुझे कर्ज से आज़ाद करेगा, मुझे बेटी बेटा देगा, मेरी कोख को खोलेगा, मेरे बच्चों को सही मार्ग पर चलाएगा, तो प्रभु ऐसा ही हमारे जीवन में करेगा। क्योंकि जैसा हमारा विश्वास वैसा हमारे लिए प्रभु की आशीष है। और जब हम प्रार्थना करके विश्वास करते, उसकी प्रतीति करते, तो वचन कहता है कि जो तू मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें भी इस स्त्री के समान विश्वास करना है। आज चाहे आपके जीवन में कैसे भी पहाड़ क्यों ना हो, चाहे कितने भी पहाड़ों, बीमारियों के, समस्याओं के, चिंताओं के, उन सभी पहाड़ों को मेरा प्रभु मैदान कर देगा और आपको शांति, चंगाई और छुटकारा देगा। केवल हमको विश्वास करना है। और ये विश्वास हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम प्रभु से लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, समय देंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास में जाएंगे, चर्च में जाएंगे और विश्वासियों की संगति करेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु की सामर्थ्य कार्य करेगी। तो आज से आप इसी वक्त निर्णय लीजिए कि जिस तरह से इस लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास किया, प्रभु मैं भी आप पे विश्वास करती हूँ और करता हूँ कि आप परम प्रधान ईश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह हैं, जो जीवन की हर एक चीज़ हमें प्रोवाइड करते, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, कामयाबी, सब कुछ आपके हाथ में है। आप हमारी खातिर कोड़े खाएं प्रभु जी। वचन कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर हमारे घावों को, हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को अपने शरीर पर, अपने देह पर, क्रूस पर ले लिया। तो हम आज़ाद और फ्री हैं। हमें ये अंगीकार करना है। जब प्रभु ने हमारी बीमारी को 2000 साल पहले अपने शरीर पर, क्रूस पर कुर्बान कर दिया, तो आज हम चंगे, हमारे शरीर में कोई बीमारी रह नहीं सकती। अगर आ भी गई है तो इस वचन के साथ हमारे शरीर से ये बीमारी निकल जाएगी। हम इस बीमारी को कैंसिल करते, गेट आउट करते, छिड़कते यीशु मसीह के नाम में, और हम अपने आप को इस बीमारी से, दुर्बलताओं से, श्रापों से अपने आप को फ्री करते। और आज से हमारे जीवन में प्रभु का वचन कार्य करेगा। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में विदिन 7 डेज में यीशु मसीह के नाम में गवाही बनेगी। हमें अपना विश्वास दिखाना है, हमें मेहनत करनी है, और जब विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार होगा तो हमें गवाहियाँ देनी है। तो आइए हम इन सब के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने जैसे इस स्त्री के जीवन में कार्य करा, हमारे जीवन में भी कार्य करे। धन्यवाद मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामी परमेश्वर है प्रभु जी। पिता, हम आपके नाम में, आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु, और पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो आज का वचन आपने हमें दिया प्रभु जी, जैसे इस स्त्री ने आप बड़े विश्वास के साथ आपके वस्त्र को, आपके आंचल को छुआ प्रभु, और ये अपनी बीमारी से, कमजोरी से, दुर्बलताओं से, दुष्ट आत्माओं से आजाद होगी पिता। उसी तरीके से आज आपका ये वचन हम अपने जीवन में रिसीव करते, यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करते, और हम अंगीकार करते कि इस वचन के द्वारा हमारी हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हमारी कमजोरी, हमारी दुष्ट आत्माएं, हमारे घर के कर्ज, बंधन, श्राप से हम मुक्त हो गए यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के द्वारा हम अपनी बीमारी से अपने आप को फ्री करते, अपनी कमजोरियों से, दुर्बलताओं से, बंधनों से, अपने श्रापों से अपने आप को फ्री करते, और इन श्रापों को, इन बंधनों को, जो बीमारी के, दुर्बलताओं के, कमजोरी के, दुष्ट आत्माओं के हैं, अपने ऊपर, अपने घराने, अपने परिवार के ऊपर सभी श्रापों को अपने ऊपर से कैंसिल करते, तोड़ते हैं, जलाते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि तुम आशीषों के लिए बुलाए गए हो, श्रापों के लिए नहीं। तो पिता, हम अपने परिवार से, अपने जीवन से, अपने बच्चों से कमजोरी के, रोगों के, बीमारियों के, दुर्बलताओं के, पारिवारिक कलेशों के, असफलताओं के, बांझपन के, कर्ज के सभी श्रापों को अपने ऊपर से कैंसिल करते, फ्री करते, छिड़कते, यीशु के नाम में जलाते, फायर करते, और हम विश्वास करते कि आज से मेरे ऊपर आशीष आएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ जीवित और सामर्थ्य पिता कि आपने मेरे भाई बहनों को छू लिया यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिट, आपकी सामर्थ्य मेरे भाई बहनों के जीवन में कार्य करिए। आज हर एक दुर्बलता, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक कमजोरी इनको छोड़ के जा रही यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर हर एक पड़ा हुआ बंधन यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य वचन से टूट रहा है। मैं देख रही हूँ इन भाई बहनों के जीवन में बड़ी गवाही आ रही है। मैं स्पिरिट के अंदर देख रही हूँ बहुत सारे भाई बहनों बहनें आजाद और फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाही प्रभु इनके जीवन में आ रही यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ जीवित पवित्र आत्मा कि आपने मेरे भाई बहनों को छू के ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। आज का ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बाल बच्चों को, इनके परिवार को, इनके कामकाज को, इनके बिजनेसों को प्रभु तेरे लहू में कवर कर देती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ पिता तेरे सिंहासन, तेरे क्रूस इनके घर परिवार में लगे। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आपके स्वर्ग मेरे भाई बहनों के को, इनके परिवार को, इनके कामकाज को, इनके घर परिवार की सुरक्षा प्रदान करे यीशु मसीह के नाम में। जहाँ जहाँ ये जाएं प्रभु तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। पिता मेरी प्रार्थना जितने भाई बहन घर से बाहर हैं प्रभु, आपके दूत उन्हें सुरक्षित उनके घर परिवार में पहुंचाएं यीशु मसीह के नाम में। इन्हें बुद्धि और ज्ञान की आत्मा मिले, इन्हें विश्वास के, प्रार्थना की, सहायता की, मदद की आत्मा मिले यीशु मसीह के नाम में। बहुत सहायक पवित्र आत्मा इन्हें दे प्रभु, जो तूने बड़े बड़े चमत्कार किए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे भाई बहनों को छू के चंगा किया यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके नाम को आदर देती हूँ और महिमा देती हूँ। दुआ को मांगती यीशु के नाम में पिता, आमीन, आमीन, आमीन।